ऑपोजिशन में रहे वो भ्रष्टाचारी, अगर वही भ्रष्टाचारी कहीं रूलिंग पार्टी में चला जाए तो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल बेदाग हो जाए। ऐसी हालत जब पैदा हो जाए कि जब आप सारी पुरानी गारंटीज को दरकिनार कर दें, सारे नारों को एक तरफ कर दें कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, हाहाकार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप सारी चीजों को ये दरकिनार करके नई मोदी की गारंटी, पुरानी गारंटी को बगैर पूरा किए हुए नई गारंटी को लेकर सामने आते हैं, तो साफ दिखता है कि आप बहुत डेस्परेट हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत डरे हुए हैं। जिस तरह से अपोजिशन के लोगों को आप पकड़ पकड़ के गिरफ्तार कर रहे हैं या सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके जिस तरह से आपने विश्व का सबसे बड़ा घोटाला तैयार कर दिया, आपने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, यहाँ तक कि जिस घोटाले के बारे में हमारी बहुत विद्वान महिला मित्र हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की, अपने सीतारामन जी, उनके पति जो खुद बहुत विद्वान है, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा है कि ये घोटाला जो हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, वो देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसी सब बातें जब होने लगे और उसके बाद आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप नारा देने अब की बार 400 की सरकार, ये 400 सरकार यानी कहाँ से, कैसे? कुछ तो सोचो, कुछ तो होमवर्क करो, कुछ तो रिसर्च करो आप कि आज पूरा साउथ इंडिया में आपकी क्या पोजीशन है। क्या 0 सीट आएंगी कि 1 सीट आएंगी उसमें से? बंगाल में ममता जी स्वीप करेंगी वहां पे, बिहार में उलट पुलट जो हुआ है और उसका दुश्मन दोस्त बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए। यहाँ पे ऐसी राजनीति हुई यहाँ पे। और वो भी जो लोग जयप्रकाश नारायण जी का नारा और उनका दावा, उनका नाम रोशन करने आए थे, उनके शिष्यगणों ने मिलके ये खेल जो खेला हुआ है यहाँ पे बिहार में, तो कहाँ से लेंगे आप? कोई इमेजिन तो करें। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं, मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। सवाल है कि ममता दीदी ने नारा दिया था खेला हो गए, पर खेला तो विपक्षी पार्टियों के साथ ही हो रहा है लगातार। हालांकि अभी संजय सिंह को बेल मिल गई है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है, आपको लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि इस बार कुछ नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होगा। बीजेपी इस बार बहुत ही डेस्परेट है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, फेयर साइकोसिस है, डर बैठ गया है बहुत बुरी तरह से कि अब की जो है पब्लिक में डर बैठा है, मोदी या शाह में या बीजेपी में? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल का जिक्र नहीं करता। मोदी तो हमारे मित्र भी हैं, देश के मित्र हैं, गार्डियन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। चाहे उनके जो लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कहीं कोई सैचुरेशन पॉइंट नाम की चीज भी होती है। अभी सैचुरेशन पॉइंट आ गया। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। आपके यहाँ तो जो भ्रष्टाचारी आता है, आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि कोई नेचुरल करप्ट पार्टी है और कोई 70,000 करोड़ का घोटाला। किसी और ने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा 27 जून को, और 2 जुलाई को आप उन लोगों को अपनी पार्टी में ही शामिल नहीं करते बल्कि वित्त मंत्री बना देते हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ही कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, तो यानी आपके पास जो आए आज तक 95-96% केसेस जो हुए हैं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके। इस दुरुपयोग से कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी डर लगता हो? नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ। आप जानते हैं भगवान प्रभु की ऐसी मनोकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज तक तो मेरे ऊपर कहीं किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, करप्शन का, किसी चीज़ का तो नहीं लगा है। मैं जनता की अमानत के साथ सब कुछ पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ और करता रहा हूँ। तो इसलिए ऐसी बात मैं लोकतंत्र के अंदर रह के, मैं बगैर दायरे का अतिक्रमण किए हुए, मैं अगर बात करता हूँ जनहित में, सोसाइटी के हित में, देश के हित में, तो मैं समझता हूँ इसके लिए तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, शायद होती भी है। अब जब आप भी जब कह रहे हैं तो ये मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे अगर डर नहीं लगता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह से भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दी। आप कुछ दिन पहले कहते हैं कि हम जो आएंगे हमारे पास और भ्रष्टाचारी को माफ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी के जेल की सलाखों के पीछे। अरे कहाँ सलाखों के पीछे? आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में जिस दिन आपसे साक्षात्कार हो रहा है, आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में है कि 25 जो बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो चला है, उसमें से 23 नेताओं के खिलाफ केस या तो बंद कर दिया गया है या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या कुछ जगह क्लोज किया जा रहा है सारा। ये आप करते हैं। आप किस तरह का जवाब दे रहे हैं आपके लोग और आप भी इस पे इलेक्ट्रल बॉन्ड के इस पे घोटाले पे? इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला नहीं है सिर्फ, ये कहने से काम नहीं चलेगा, दूसरे पार्टीज के भी हैं। आप तो कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी क्या वो पोजीशन में थे इन्फ्लुएंस करने के? क्या वो पोजीशन में थे एक्सटॉर्ट करने के? क्या उनके पास सीबीआई या चाहे जो भी एजेंसी है, ईडी वगैरह थी उनके पास कि साहब उन्होंने रेड करवाया है तब पैसा आया है, ऐसी ऐसी कंपनी का पैसा आया है? बीजेपी क्या एक्सटॉर्शनिस्ट है?
मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए ये तो जांच का विषय, लेकिन ये तो खुलकर सामने आ गया है। मैं समझता हूँ आदमी तो कल कोर्ट वगैरह इसमें बैठेगी, जरूर होगा। आज तथाकथित बहुत सारे जो जिनको आप लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं गोदी मीडिया वगैरह ज्यादा जिक्र नहीं कर रही इसका, लेकिन ये वो सच है जो बहुत उभर कर आएगा। ये कई लोगों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ है, जो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हुआ है। और सवाल ये उठता है कि आप लोग जो अलायंस लेकर, इंडिया अलायंस लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसमें कोई एक ऐसा चेहरा क्यों नहीं बन पा रहा है जो मोदी को सीधे अटैक कर सके, बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो या उसको उसी की भाषा में जवाब देने वाला हो? अब मैं समझता हूं कि आपकी भी भाषा, अंदाज, आवाज सब कुछ है, पर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कुछ कमी है। वो कमी क्या है? नहीं, एक तो इनको कमी है सबसे ज्यादा प्रचार की, प्रोपेगेंडा का। इनको प्रोपेगेंडा का वो ना श्रेय मिल रहा है, ना इनको स्कोप मिल रहा है, ना स्पेस मिल रहा है। देखिए, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो प्रधानमंत्री कम दिख रहे हैं, शुरू से प्रचार मंत्री ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन और प्रचार में उनका दम होता, और अगर 10 साल लोकतंत्र के आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते। मैंने इसका जवाब क्या है? शूट एंड स्कूट, यहाँ कुछ बोला और निकल गया, कि जवाब देने का जब वक्त आया तो आप है नहीं वहां पर। अरे आप जब पूछेंगे, आपके लोग पूछेंगे, तो जनता का सवाल ही करेंगे ना आप लोग। आप थोड़ी अपने घर का पूछेंगे कि हमारे घर पे आज खाने में ये कमी रह गई हो। अरे आप तो वही कहेंगे जो जनता के लोग कहेंगे। आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, दमदार लोग हैं, प्यार से बात करेंगे, विनम्रता से लेकर अच्छे से बात करेंगे। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? मैं ट्रंप का एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रंप बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे पिछली बार, आपके क्या हंगामा चल रहा, लेकिन उसके बावजूद रोज आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे मनमोहन सिंह जी, जिनको आप कई लोग मौनी बाबा क्या क्या नहीं करके उनका मजाक उड़ाते थे, मौनी बाबा नहीं थे वो जब जाते थे बाहर कहीं पे, प्रेस को साथ ले जाओ, प्रेस से बात करते थे, क्वेश्चन आंसर होता था। एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, उसके बाद अब प्रचार के जरिए लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन के लोग जब उभर के आते हैं और जिनसे जिनसे लगता है कि शायद खतरा हो सकता है, वैसे वैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे ऐसे केसेस में डाल दिया जाता है जो कोई केस ही नहीं है। साफ दिखता है जनता को कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक बदला है। संजय सिंह को डाला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? देश का सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोई केस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। 6 महीने आपने क्यों रखा इनको? यकीन मानिए, मैं आपके इस इंटरव्यू के जरिए कह देता हूं, चंद रोज की बात है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अभी आप देखेंगे कितना देश का लोक